ओके, तो आज क्या है? आज संडे है? संडे नहीं, आज नरसिंह चतुर्दशी है, यानी नरसिंह भगवान आज के दिन पत्थर से प्रकट हुए। खंबे से? मैंने क्या बोला? पत्थर, हाँ पत्थर बोला। एक्चुअली मैं खंबा सोच रहा हूँ, पर पत्थर मुंह से निकल रहा है। हाँ, खंबे से प्रकट हुए थे। ठीक है, क्यों प्रकट हुए थे? क्यों प्रकट हुए थे? हैं? बुलाया नहीं थे, उन्होंने बोला था कि भगवान हर जगह पे है, तो इस खंबे में से ही प्रकट हो गए। क्योंकि अपने भक्त प्रहलाद महाराज के वचन सिद्ध करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला है तो वहां पे आ गए, नहीं तो झूठा वचन हो जाता ना। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते थे भगवान तो हर जगह है, ठीक है, यहाँ भी है, यतो नरसिंहा ततो नरसिंहा, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, मतलब ये इधर भी है, उधर भी है, इधर भी है, सब जगह है, हर जगह है। तो अच्छा, तो खंबे में भी है? हाँ, खंबे में भी है। अच्छा, तो ठीक है, मैं खंबे को तोड़ता हूँ। अब तोड़ गए तो प्रकट हो गया मनुष्य में, ठीक है। तो इसीलिए इससे हमें यहाँ पे ये सीखना चाहिए कि भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके फादर खंबा है। जैसे कि जो वराह अवतार आया था, तो वो ब्रह्मा जी के नाक से प्रकट हुए थे। अब तो ब्रह्मा जी पिता हो गए उनके, तो ब्रह्मा जी बड़े हो गए ना, भगवान छोटे हो गए, तो नहीं, भगवान कहीं से भी, वो कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, उसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं। तो जब भगवान नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए थे, तो सब थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उनका उग्रम रूप था बहुत। मतलब सारे अवतारों में सबसे उग्रम भयंकर दिखने वाला रूप है वो नरसिंह अवतार, नरसिंह रूप ही है। तो सब देख के डर रहे थे। डर क्यों रहे थे? सबसे ज्यादा ब्रह्मा डर रहे थे, क्योंकि वरदान किसने दिया था? हिरण्यकश्यप। ब्रह्मा ने दिया था उल्टा सीधा वरदान, तथास्तु। तो वो डर रहे थे कि मुझ पे अभी दिखाएंगे गुस्सा। तो वो जाते हैं, स्तुति करते हैं, और स्तुति करते हैं तो भगवान जैसे ही अपना मतलब देखते हैं और नाखून दिखाते हैं और देखते हैं, वैसे ब्रह्मा डर जाते हैं एकदम, और दिमाग एकदम देख के उनको। क्यों? क्योंकि कह रहे थे कि तुमने ही दिया था ना वरदान, कुछ भी वरदान दे देते हो, तो इसलिए उनको गुस्सा हो रहे थे। तो वो साइड में थे, शिवशंकर से कहते तुम जाओ, तुम करो, ठीक है। तो शिवशंकर आते हैं आगे, तो शिवशंकर आते हैं तो वो भी स्तुति वगैरह करते हैं। तो उन पे भी मतलब वो नाराज रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमको मैंने क्या बनाया है? वैष्णव नाथ, वैष्णव नाम यथा शंभु, मतलब पूरे वैष्णवों में तुम्हें यथा शंभु बनाया है, और तुम भक्त हो मेरे, और तुमने मेरे भक्त की रक्षा नहीं करी है। जब भक्त को वो हिरण्यकश्यप को दंड दे रहा था उसके सैनिक, तुमने रक्षा नहीं करी, बिल्कुल भी कोशिश भी नहीं की रक्षा करने की। तो उनको भी, वो भी साइड हो गए, उन पे भी गुस्सा थे, तो इंद्र को कर दिया। अब इंद्र से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पारिजात दिया, ठीक है, और जो अमृत था, जो मंथन से निकला था, वो भी दिया, और तुमने मतलब चलो ठीक है, तुम्हें इतना मतलब इतना सामर्थ्य नहीं था कि तुम हिरण्यकश्यप को लड़ सको, क्योंकि वो देवताओं पे बड़ा भारी पड़ने वाला था। लेकिन उसके जो सैनिक थे छोटे मोटे, उनसे तो तुम सहायता कर सकते थे ना मेरे भक्त की, तुमने भी सहायता नहीं करी। तो वो भी डर के मारे भाग गए कि अभी कुछ ये कर गुरु देंगे, तो भागो पहले। और बाकी और भी जो अष्ट सिद्धियों के लोक के देवता थे, सब मतलब सबने स्तुतियां करी, तो सब कह रहे कि मैं क्या करूं, जो हिरण्यकश्यप था वो इतना शक्तिशाली, उसने जो अष्ट सिद्धि थी हमारी, वो भी हमसे छीन ली थी, तो हम कैसे हेल्प करते? तो फिर कौन उनको शांत करता है? यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी गई थी, वो भी शांत नहीं कर पाई। तो हिरण्यकश्यप को शांत करते हैं प्रहलाद महाराज जी, जो कि क्योंकि वो भक्त वत्सल है, तो वही प्रहलाद महाराज जब उनके पास जाते हैं, तो फिर वो शांत होते हैं। और क्यों खंबे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप क्यों? तो ये तो पता ही है कि जय विजय का अवतार हैं, जो कि असुर रूप में आए थे यहाँ पे। तो एक बार जब चतुर कुमार थे, तो वो एक बार वैकुंठ जा रहे थे, तो वैकुंठ जा रहे थे तो एक गेट पार किया, दूसरा गेट पार किया, जब लास्ट वाले गेट पे पहुंचे, तो जो चतुर कुमार थे उन्होंने रोक दिया, वो सॉरी, जो जय विजय थे उन्होंने चतुर कुमारों को रोक दिया। क्यों रोक दिया? कि नहीं, इससे आगे नहीं जाते, परमिशन है, कोई अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया, तो फिर नहीं जाने नहीं, तो फिर वो गुस्से में आके श्राप दे देते हैं। तो भगवान बाद में आके जय और विजय से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जय और विजय से भगवान आके ये पूछते हैं कि तुम्हें 7 जन्म या 8 जन्म, कंफर्म नहीं है, कि 7 या 8 जन्म तुम मेरे भक्त बन के नीचे जाना चाहोगे, या फिर 3 जन्म असुर बन के? तो वो कहते नहीं, हम असुर बनना हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि हम आपकी सेवा में, मतलब वैकुंठ की सेवा में ज्यादा दिनों तक रह नहीं सकते, तो हम जल्दी वापस आ जाएंगे ना, 3 जन्म में वापस आ जाएंगे, फिर सेवा में लग जाएंगे। तो एक जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा में तत्पर रहता है, और सेवा से दूर नहीं जाना चाहता। उदाहरण है ना जय विजय, इसलिए उन्होंने बोला कि हम 3 जन्म राक्षस बन जाएंगे, और मेरी एक प्रार्थना है कि मैं आपके हाथों ही मारूंगा, ठीक है। तो इसीलिए जब वरदान दे दिया, तो आना तो भगवान को ही था मारने के लिए, तो इसलिए किया है। तो ये सब है, तो आज के दिन उनका प्राकृतिक दिवस है। जगाई माई वो बोनस में आ गए, हाँ, वो भी है। तो
इसीलिए यहाँ पे फिर कहते हैं कि आज का दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि जो उग्रम वीरम महाविष्णु, वो कहते हैं ना तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत संगा, नखा मतलब नाखून से फाड़ा था उसको, ऑपरेशन किया था उसका हिरण्यकश्यप का। केशव धृता नरहरि रूपा, मतलब जो केशव है ना, उन्होंने रूप धरा है नरसिंह का। ऐसा नहीं कि नरसिंह कहीं से अलग आ गए, कौन है, हम तो कृष्ण राधा को ही मानते हैं, मतलब वही सर्वोच्च है ना, फिर इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं। तो ये विघ्न जो नाशक करने वाले हैं वो हैं ये। जैसे कि कोई शरीर के लिए प्रार्थना करता है कि मेरा शरीर अच्छा रहे तो भक्ति कर पाऊं, ठीक है, या फिर कोई और जो विघ्न ना आए, मतलब इस्कॉन में या पूजा में किसी भी चीज में, तो उसके लिए इनकी उपासना करते हैं इस्कॉन वाले, कि ताकि सब कुछ सही स्मूथ चलता रहे और भगवान की सेवा करते रहे और भगवान की भक्ति करते रहे। तो इसलिए केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तो केशव, केशव मतलब कृष्ण, कृष्ण ही है जो कि नरसिंह के रूप में आए हैं। तो बताते हैं कि 4 रूप हैं, तो कृष्ण से ही मतलब दिव्य रूप माने जाते हैं, एक राम, नरसिंह, वराह और वामन। हाँ, अध्यात्म जगत से आते हैं सीधा ही, ठीक है। बाकी आते हैं मतलब थ्रू गर्भोदकशाही विष्णु के थ्रू वैसे करके, लेकिन ये डायरेक्टली वैकुंठ से आते हैं। तो आज के दिन फिर भगवान का बर्थडे है, तो बर्थडे, किसी का बर्थडे हो तो वो किस मूड में रहता है बर्थडे वाला, उस वाले, तो भगवान भी खुशी के मूड में ना। और आज उनको कोई दर्शन करने जाए तो कितना खुश हो जाएगा, अरे ये भी आया, अच्छा ये भी आया दर्शन करने, तो बहुत कृपा देते हैं, ठीक है। तो आज के दिन भगवान का दर्शन हमें जरूर करना चाहिए। भगवान मर्सीफुल होते हैं, कृपा देते हैं, क्योंकि कोई वो नहीं देखते पात्र है कि नहीं, अपात्र है। पात्र मतलब कितना बड़ा, मतलब जितना हम पात्र ले जाएंगे उतना ही तो पानी आएगा, तो वही देखते नहीं कितना है कितना नहीं है, नहीं है तो दे भी देते हैं, दे के फिर उसमें कृपा दे देते हैं। तो इसलिए हमें जरूर मंदिर जाना चाहिए आज के दिन, क्योंकि भगवान का घर है और भगवान है, ठीक है। हम अपने उस पे जाते हैं, तो इसलिए क्लास मैंने जल्दी करी है क्योंकि जाएंगे। तो पहला हमारा श्लोक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है श्लोक, ओके। तो मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, तो हमने कर लिया था पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते किया था, ठीक है। हम केश से स्टार्ट करेंगे, केश मतलब बालों के ऊपर, ठीक है। तो वैष्णव एटिट्यूड में बालों के ऊपर बताया जाता है कि जो पुरुष हैं, ब्रह्मचारी एवं सन्यासी को सप्ताह में एक बार मुंडन करना चाहिए एवं सुव्यवस्थित शिखा रखनी चाहिए। स्वयं के व्यवसाय के अनुसार ग्रस्तों को भी छोटे छोटे बाल एवं शिखा संभव हो तो रखनी चाहिए। मतलब सन्यासी हैं और जो ब्रह्मचारी है उनको तो शिखा रखनी चाहिए, और बाल मतलब मुंडन करना चाहिए हर हफ्ते में, ठीक है, मुंडन करना चाहिए। लेकिन जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ है, गृहस्थ कौन है, सब गृहस्थ हैं, तुम गृहस्थ है मतलब ये क्या है, गृहस्थ मतलब जो भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कीर्तन कीर्तन हो रहे हैं, ठीक है, और भगवान के विग्रह सेवा हो रही है, वो गृहस्थ हैं। और जहाँ ये नहीं हो रहा है वो चारों खाने चित्त हैं, मतलब वो फिर ग्रह में दिए हैं, वो अपनी इंद्रियों को ये खा रहे हैं, पाप कर रहे हैं और फिर लास्ट में नरक भोगेंगे ही भोगेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो गृहस्थों के लिए बता रहा है कि छोटे छोटे बाल रखने चाहिए और हल्की शिखा रख सकते हैं, मतलब शिखा भी रखनी चाहिए। तो शिखा के बारे में बता रहे हैं, शिखा के संबंध में कोई नियम नहीं है, किंतु गौड़ी वैष्णव शिखा को बछड़े के खुर के आकार के समान लगभग 1.5 इंच गोल रखते हैं। वैसे कोई इसमें नियम है नहीं शिखा रखने में, लेकिन जो वैष्णव जो गौड़ी वैष्णव है, तो अपन गौड़ी वैष्णव परंपरा से आते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु के, तो उसमें क्या है कि जो जो गौ के बछड़े के खुर होते हैं ना, बछड़ा होता है छोटा, तो उसके खुर होते हैं ऐसे करके, ऐसे खुर, तो उतना खुर यहाँ पे, तो इतना खुर यहाँ पे शिखा होनी चाहिए, मतलब बाल की पूरी सिलपट इतना इतना होनी चाहिए, मतलब गोल खुर के जितने आकार की शिखा होनी चाहिए। हाँ, चुटिया होनी चाहिए, और चुटिया का भी नियम है, आएगा कि कब गांठ माननी चाहिए, कब गांठ फोड़नी चाहिए, सारा कुछ नियम है इसमें, ठीक है। और सोते समय, हाँ, सोते समय अंतिम क्रिया में जाते समय या शौच क्रिया जाते समय शिखा को खोल देना चाहिए, मतलब ये जब चीज करने जाए तो मैं शिखा को खोल देना, शिखा में गांठ रहती है ना, तो उसको खोल देना चाहिए जब शौच क्रिया में जाए, और या सोते समय खोल देना चाहिए। बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी की मृत्यु को दर्शाती है। अगर जैसे कि बिना गांठ, मतलब मान लो शिखा खोल रखी किसी ने, गांठ नहीं बांधी, तो मृत्यु को दर्शाती है कि घर में कोई मर गया, मतलब कुटुंब में कोई मर गया, किसी का मतलब डेथ हो गई है, उसको दर्शाता है, इसलिए बांध के रखते हैं। लेकिन किसी किसी अवस्था में खोल देते हैं, सोते समय, शौच करते समय, इस टाइम पे। नहाते समय, नहाते समय तो इसमें नहीं लिखा, देखते हैं,
बिना गांठ की शिखा कुटुंब में हुई किसी मृत्यु को दर्शाती, इसलिए इसे अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई शिखा को खोलकर रखता है तो वह दुर्लभ हो जाता है, मतलब घट जाती है उसकी शक्ति। स्नान के पश्चात शिखा बांधते समय, यानी स्नान करते समय शिखा खुली रहती है ना, कहना ना स्नान के पश्चात शिखा बांध रहे ना, बांधते समय हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्ण महामंत्र याद है सबको? हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र, यानी सब मंत्र। जैसे एक बार सीधा प्रभुपाद जी से एक किसी ने शिष्य ने पूछा था, नहीं प्रभुपाद जी से नहीं पूछा, अपने गुरुदेव है ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी, इनसे पूछा था कि क्या हमें जो ये नरसिंह कवच है वो पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, धारण करते हैं नरसिंह कवच वो। तो वो कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र इसमें सब कुछ है, ऑल मंत्रास इस इसमें समावेश है, हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हरे कृष्ण महामंत्र पूर्ण उच्चारण करें और ब्राह्मण दीक्षित भक्त मन में ब्रह्म गायत्री की पहली पंक्तियों का उच्चारण कर सकते हैं। जो मतलब ब्रह्मचारी हैं जिन्होंने दीक्षा ले ली है, वो ब्रह्म जो गायत्री होता है ना, कौन सी हाँ गाते नहीं है, ठीक है, उच्च स्वर में नहीं गाते, मन ही मन में बोलते हैं इसको, ठीक है। कुछ वे लोग हैं ना जो गाते हैं चिल्लाते हैं, वो पाप कर रहे हैं, अभी तो पाप हो रहा है, इसको नहीं, इसको ये साइलेंट है, बहुत पावरफुल बनता है, इसको मतलब उच्चारण ऐसे नहीं कर सकते कहीं भी बिना मुहूर्त देखकर एकदम बोल दिया कहीं भी, ठीक है। तो महामंत्र उच्चारण कर सकते हैं वो, और ये गायत्री में पढ़ सकते हैं जो ब्रह्मचारी है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है। और शिखा की और क्या बोले, हाँ उच्चारण कर सकते हैं। और शिखा की स्त्रियों के समान चोटी ना गूंथे, कुछ होता है ना स्त्रियों के समान चोटी गूंथ लेते हैं ऐसे करके, बना बना के लटका दी यहाँ तक, लटका के इधर भी लटका दी, ऐसे करके नहीं करना, स्त्री की तरह नहीं करना। स्त्रियों के बारे में बताया गया इसमें, स्त्रियां लंबे बाल रखें, खुशी होगी, लंबे बाल रखें, आधुनिक रीति अनुसार बाल ना रखें, और या तो उन्हें पीछे बांधें या सुंदर चोटी बनाएं। आगे बाल नहीं करने चाहिए, या तो पीछे रखें या सुंदर चोटी बांधें, ये स्त्रियों के लिए, ठीक है। अब आते हैं कंठी माला पे। कंठी माला किसने पहन रखी, ठीक है, कंठी माला वाले सब। गले में तुलसी माला भगवान के प्रति शरणागति का सूचक है, कि मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ, अब मैं भगवान का सेवक हूँ, उन्हीं की सेवा करूंगा, इसलिए कंठी माला घर में लगा रखी कि अब मैं पालतू, मतलब अब मैं एक तरह से सेवक हूँ कृष्ण का, जैसे ना कुत्ता होता है ना बांध देते हैं उसमें, क्या पालतू हो जाता है, किसी का पालतू है, इस तरीके से कंठी माला के भगवान के सेवक है, तुलसी माला सूचक है। अपराधी व्यक्ति यदि तुलसी माला ग्रहण करता है, अपराधी व्यक्ति मतलब जो अपराध कर रहा है, तो वह वैष्णव ना होकर केवल वैष्णवों की नकल करता है और गंभीर रूप से भगवान की शरण में जाने का प्रयत्न नहीं करता। मतलब ऐसे ही शौक में पहन ली, शौक में पहन ली है, लेकिन कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, वैष्णवों की नकल कर रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, वो गंभीर नहीं है, फिर मतलब वो प्रयत्न नहीं कर रहा भगवान की शरण में जाने का, गंभीर नहीं है। कुछ भक्त पूजा जप या कोई शुभ कार्य करते समय अन्य प्रकार की मंगलमय मालाएं, जैसे तुलसी की बनाई विशेष माला, कमल के बीजों की माला, जगन्नाथ रथ की रस्सियों के टुकड़ों से बनाई माला अथवा पवित्र रेशम से बनाई माला गले में पहनते हैं, किंतु स्नान करते समय, शव यात्रा में जाते समय या शौच इत्यादि के समय इन्हें निकाल देना चाहिए। और अन्य मालाओं के बारे में बता रहे हैं उनको, लेकिन ये तुलसी माला ये कभी नहीं निकलती, ये हमेशा रहती है। नियमित रूप से कंठी माला धारण करने से बुरे सपने, दुर्घटना, शस्त्र द्वारा आक्रमण तथा यमदूतों से रक्षा होती है। आप बताओ, सिर्फ कंठी माला पहनने से, तुलसी माला पहनने से, कंठी माला पहनने से क्या क्या हो जाता है, यमदूतों से रक्षा हो जाती है। यमदूत नहीं सता सकते, मृत्यु के समय यमदूत नहीं आ सकते पास, टच नहीं कर सकते, और उल्टे सीधे सपने नहीं आते, दुर्घटना से बच जाओगे कि एकदम अकाल मृत्यु हो गई, कहीं पे पिस गए। लेकिन श्री कृष्ण प्रभु तो बताते ना मैं पिस गया था, है ना, भक्त ऊपर गिर गया था, भक्त नहीं गिर गई थी, मतलब परीक्षा ले रही थी उनकी। तो कभी कभी भक्तों को थोड़ा दम दे देते हैं, पिसवा देते हैं, पर ऐसे नहीं पिसवाते, वो ऐसे पिसवा देते हैं, तो ये सब के समय करता है। ठीक, कंठी माला देखकर यमदूत पढ़ लिया, भयंकर बता रहे हैं कि यमदूत उसी प्रकार भाग जाते हैं जिस पर तूफान की भयंकर आदि के पश्चात वृक्ष के पत्ते इधर उधर बिखर जाते हैं। सभी दीक्षित भक्तों के लिए दोहरी अथवा तेहरी कंठी माला धारण करना अति आवश्यक है। देखो जो दीक्षित भक्त हैं वो 2 राउंड भी कर पहन सकते हैं और 3 राउंड, लेकिन जिसने भी दीक्षा नहीं ली वो 1 राउंड पहन सकता है। अभी इसके हिसाब से तो ये पता चल रहा है कि 1 राउंड पहननी चाहिए जो दीक्षा नहीं ली है। कंठी माला गले में इस तरह लपेटनी चाहिए जो स्वाभाविक रूप से ही किसी को नजर आ जाए, ऐसा नहीं अब ढक ली बिल्कुल दिख ही नहीं रही,
कंठीमाला दिखनी चाहिए, मतलब सामने को नजर आनी चाहिए कंठीमाला पहने, क्योंकि जो देखता है वो भी शुद्ध होता है। जो भक्त दीक्षित नहीं है परंतु कुछ दिनों से सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, वे दीक्षा लेने के इच्छुक हैं, उन्हें भी कंठीमाला पहननी चाहिए। ठीक है, मेरे लिए है ना, इच्छुक है पहननी चाहिए, ओके पहनेंगे। ठीक है, जो भक्त मूल वैधानिक नियम विशेष रूप से हरिनाम का जप एवं 4 नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कंठीमाला नहीं पहननी चाहिए। मतलब जो 4 नियम है, 4 नियम है, उसका पालन अगर नहीं कर रहे हैं तो कंठीमाला नहीं पहननी चाहिए। 4 नियम पता है सबको, मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, और जुआ नहीं खेलना चाहिए, और अवैध संबंध, और एक क्या है, गैमलिंग। हाँ गैमलिंग जुआ हो गया ना, और मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। हाँ नशा नहीं करना चाहिए। तो ये जो 4 चीजें नहीं कर रहा है, देखो 4 नियम भी नहीं पता है सही से तो ये 4 चीजें नहीं कर रहा है वो कंठीमाला पहन सकते, 4 चीजें कर रहा है वो पहन सकता। हाँ लेकिन नशे में सब चीज आ रहा है, चाय कॉफी भी आ रही है और प्याज लहसुन भी आ रहा है, ये सब चीजें आ रही है उसमें, ये समझ लेना चाहिए। ठीक है, जैसे अपना श्लोक था ना, 8 तत्व बताए गए थे ना, लेकिन है कितने, 24, तो बाकी समझ लेने चाहिए, ऐसे यहाँ पे ये भी समझ लेना चाहिए। हाँ इंटरसेक्शन मतलब, ठीक है आगे इसमें। तो जो भक्त मूल वैज्ञानिक नियम विशेष रूप से कहाँ पे थे, नीचे आ गए क्या मैं, हाँ स्पष्ट शब्दों में कहें तो कंठीमाला धारण करने के पश्चात लहसुन एवं प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए, बता दिया। ठीक है, इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि प्याज लहसुन खाने में क्या दिक्कत है, मांस है क्या, मेरे से लोग बोलते हैं हाँ क्या दिक्कत है बताओ। तो धरती में ऐसे ही उगता है, तो उसमें इतनी मतलब क्यों ऐसे मना करते हैं? ये बोलो कि तुम्हारे पापा ने उगाया क्या, धरती से में उगता है तो बीज कहाँ से लाए, कहाँ से आया बीज, बीज वो राक्षसों का बीज है, तो राक्षस जैसी बुद्धि होगी। किसको पसंद होता है प्याज, जो बड़े तमोगुड़ी होते हैं ना, रसदार लाओ प्याज, लाओ प्याज का लगाओ छौंका लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, वही खाते हैं ना। ठीक है, और दूसरा साइंटिफिक रीजन भी है इसके कि प्याज खाने से कुछ बीमारियां हैं वो भी होती हैं, डिप्रेशन बढ़ता है, तो वो भी है। और हाँ अच्छा बताओ, भंडारे में प्याज लहसुन क्यों नहीं बनती, क्योंकि नहीं खाया जाता, मतलब देवी देवता में शास्त्रों के अनुसार मना है प्याज लहसुन, लेकिन और उससे तमोगुण बढ़ता है। अगर तुम भक्ति कर रहे हो प्याज लहसुन खा रहे हो तो फिर सतोगुण में कैसे आओगे, तमोगुण बढ़ता जाएगा ना, राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। प्याज फायदा भी क्यों करती है, क्योंकि उसमें पता नहीं कौन से इस वजह से वो फायदा एक चीज कर रही है, लॉस नॉन चीज नुक्स बहुत है, तो करना चाहिए। हाँ उसे बोलो ना कि देखो यहाँ पे अहम बीज पदा पिता, सभी जो चीजें आई हैं, जैसे लोग कहते हैं ना मुर्गी आया अंडा पहले आया, पहले अंडा आया, ठीक है मुर्गी आई, क्योंकि अहम बीज पदा पिता, कृष्ण ने सृष्टि करी ना सब चीजों की, तो सब बीज दिए, पहले बीज में अंडा आएगा ना, उसके बाद तो मुर्गी आएगी ना फिर, तो बीज दिए, तो लहसुन प्याज का बीज कहाँ से आया, तो इस राक्षसों के जरिए आया था, इसलिए प्याज लहसुन नहीं खाते। और ये जो भक्त लोग 20 साल से नहीं खा रहे, मर गए क्या वो, या फिर इनसे पूछो कि तुम खाना भरपेट नहीं खा पा रहे क्या, भर भर के खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं कि ये कहेंगे कि ऐसा खाना मिला ही नहीं कभी, ऐसा बनता है, तो फिर अपना तो इसलिए छोड़ना चाहिए, तो ये बता रहे हैं। इसी प्रकार सभी लोगों को नए भक्तों का भी मार्गदर्शन करना चाहिए, तो जो सभी लोगों को क्या है, जो नए भक्त है उनका मार्गदर्शन मतलब बताना चाहिए भगवान के बारे में क्या है कैसे सब। आप आ जाओ दाढ़ी एवं मूछें, तो भक्ति में सब चीजें जरूरी है, दाढ़ी मूछें कैसे होनी चाहिए। ठीक है, जो भक्त दीक्षित हैं अथवा दीक्षा लेने की तैयारी में है, उन्हें दाढ़ी एवं मूछें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भगवान को जब हम सामने जाएं तो दाढ़ी मूछें पसंद नहीं है, भगवान को तो सिंपल पसंद है, तो चिकनी बिल्कुल टकली और वो, और दाढ़ी मूछें इसलिए भी हटवाई है प्रभुपाद जी ने कि लोग ना आसक्त हो जाते हैं अपने बालों में, शेप बनाएंगे यहाँ से कट, अगर थोड़ी भी नाई ने यहाँ पे ऐसा कर दिया तुरंत भड़क जाएंगे, कैसा कर दिया खराब कर, लड़ाई हो जाएगी किसी पर, मतलब बालों के ऊपर यहाँ लड़ाई हो गई, ठीक है, या किसी के बाल यहाँ से ऐसे निकल गए कि ऐसा उठ गया, तो वही कंघी से लगा रहेगा, कैसे करूं सही, तो इसलिए बाल हटाओ और सारा टाइम बचाओ, ठीक है ना। और बालों पे खर्चा भी करते हैं ना, सफेद हो गए तो फिर ये तेल वो तेल, दुनिया भर के बालों पे खर्चा भी होता है, ये पुरुषों के लिए, ठीक है। तो कुछ विशेष वैष्णव लगभग 15 दिन में अथवा पूर्णिमाओं को मुंडन करते हैं एवं चतुर्मास के समय बिल्कुल भी मुंडन नहीं करते, कुछ होते हैं। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर अन्य उचित कारणों के उपवाद के अतिरिक्त नियमित रूप से मुंडन करना
एक आदर्श है। जैसे किसी को प्रचार करना है तो उस टाइम पे बिल्कुल सेविंग में बना बन के जाना चाहिए, अगर भले ही चतुर्मास चल रहा है तब भी। भक्तों को अधिक कीमती एवं चमकीले आभूषणों, महंगी एवं मनोहर घड़ियां इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या हो जाता है, 10,000 की घड़ी पहन लो, टाइम तो वही बताइए 3 बजे, ठीक है। तो ये आभूषण और तो देखो सजा लेती है दुनिया भर का आभूषण, क्या होता है उससे, आभूषण से सोने को भगवान को देना चाहिए, क्योंकि आभूषण भगवान पे अच्छे लगते हैं, हम पे अच्छे नहीं लगते। हम पे जो आभूषण भगवान ने दिया है वो दिया है गोपी ड्रेस, कंठी माला और चंदन तिलक, बस ये आभूषण है। मैं इसको पहनो फिर देखो, देख सकते हो गोपियों कैसी लगती है, ठीक है। प्रचार की दृष्टि में विशेष तौर पर पढ़िए, ठीक है, प्रयोग नहीं करना चाहिए। आवश्यक होने पर स्त्रियां सावधानी पूर्वक स्वाभाविक आभूषणों का वर्णन करें एवं पुरुष यदि संभव हो तो सोने की अंगूठी, जंजीर एवं अन्य आभूषणों का प्रयोग ना करें। औरतों के लिए बताया गया अगर संभव हो तो, मतलब कि करें, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि जो वैष्णवी हैं वो इतना कुछ दिखावा मतलब वो नहीं करती, मतलब ज्यादा आभूषणों का वो है ना, ये गले में हार, ये गले में हार, ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं करती, नॉर्मल है, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं, ठीक है। चमड़े की वस्तुओं का निर्माण प्राणियों की हत्या एवं हिंसा के परिणाम स्वरूप होता है। यह जानते हुए जितना संभव हो सके उतना चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग ना करें। चमड़े की वस्तु किससे बनती है, जानवरों से बनती है, जानवरों की हत्या करके बनाई जाती है। एक होता है कि जो जानवर मर चुका है, बूढ़ा हो गया, उसका चमड़े का यूज कर सकते हैं खाल लेके, जैसे हमारा मृदंग भी चमड़ा यूज होता है ना, कर सकते हैं। लेकिन एक होता है कि अब जो उसे जैकेट वगैरह बनाई जा रही है, वो बनाई जा रही है, तो उसके लिए तो हत्या करी जा रही है, फिर उनका खाल ली जा रही है, फिर बनाई जा रही है, तो उसमें हम भी भागीदार हो जाते हैं, है ना, हम भी कहीं ना कहीं भागीदार हो गए ना हत्या के, तो हमें भी पाप लगता है, तो इसलिए उनका यूज नहीं करना चाहिए। यह जानते हुए जितना संभव उतना चमड़े का वस्तु प्रयोग ना करें, ठीक है। जब तक सेवा के कार्य में अत्यंत आवश्यक ना हो तब तक चमड़े की चप्पल एवं जूते का प्रयोग ना करें। इसी प्रकार चमड़े से बने थैलों, पर्स, कमर पट्टी यानी बेल्ट अथवा घड़ी के पट्टों का प्रयोग भी ना करें। तो आवश्यक होने पे करते हैं, जैसे कि भक्त लोग करते हैं ना, जैसे मृदंग होता है। किसके, कौन कर रहा है, चमड़े की बेल्ट आने और बेल्ट नहीं आती, नहीं जो है तो कोई त्याग करो उनका, कब करो, हाँ तो एक का त्याग कर दो और एक रख दो, ठीक है। अब बेल्ट से भी आसक्ति हो जाएगा तो फिर कह नहीं सकते, ठीक है। ओके, अब आ गया सामान्य व्यवहार, यही है ना सामान्य व्यवहार, ही है ना इसके बाद, ठीक। अच्छा हाँ, तो पेज आगे तभी मैं पूछ रहा था, ठीक है। स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, हम कैसे स्वच्छ रहें, क्या रहें, इसके बारे में बताया जाएगा, तो ध्यान से सुनो। जैसा कि पहले ही बताया गया है, मंदिर में स्वच्छ कपड़े ही पहने, यानी धुले हुए कपड़े ही पहन के जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि कल के डले हैं वही पहन के चल दो। भगवान के सामने जा रहे हो फिर भी स्वच्छ कपड़े पहन के नहीं जा रहे हो, भगवान जो पूरे ब्रह्मांड के नायक हैं, जिन्होंने सब कुछ दिया है, ठीक है, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमें नए वस्त्र ना हो तो साफ सुथरे मतलब धुले हुए वस्त्र पहन के जाना चाहिए। कोई भी पदार्थ खाने के पश्चात हाथ एवं मुंह धोकर के मंदिर में प्रवेश करें, है ना, कुछ खा गए, कौन देख रहा है, पहुंच गए, ऐसा नहीं करना चाहिए, हाथ धो के ही जाना चाहिए। मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ एवं पैर स्वच्छ धुले हुए हों, तो बाहर नल लगाए गए ना, तो हमें जाके पहले पैर स्वच्छ धो लेने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे नियम मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, ये सोचो कि जो बोल रहा है वो तो कर रहा है, मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। शौच क्रिया के पश्चात स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करें। जैसे कोई शौच कर रहा है, कहाँ चलना है, इस्कॉन टेम्पल चलो, आया नहीं चल गई, पहुंच गए, नहीं। और बता, शमशान भूमि से आने के पश्चात अथवा मृत शरीर का स्पर्श करने के पश्चात योग प्रकार से स्नान करने के उपरांत ही मंदिर में प्रवेश करें। इसके नीचे कुछ है या सामान्य व्यवहार है सीधा, तो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है इसमें, छोटा करो, नहीं रहा, सामान्य व्यवहार आ रहा है सीधा। हाँ रुको, अरे तो सही तो है, सही तो बोल रहा है, ठीक है। मंदिर में किसी को भी डकार नहीं लेनी चाहिए, डकार ले लोगे ना, हाँ तो बाहर आ जाओ ना, डकार को रोक लो। अचानक से आती है, अब भर भर के पेट खा के जाओगी तो डकार आएगी ना,
खाली कभी कभार कभी कभार आत्मा, चलो ठीक है, तो भगवान को और अथवा अपान वायु अशुद्ध वायु प्रसाद नहीं करनी चाहिए, सब समझ गए? ठीक है, यही मंदिर में नहीं करना चाहिए। ओके, मंदिर में रहते हुए मुख में, कान में तो नाक में उंगली नहीं डालनी चाहिए। कुछ लोग रहते ना नाक में करके, अरे भैया चलो डाल लिए तो हाथ धो के आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी एटीट्यूड है, ये हमको फॉलो करनी है, तभी हम आचरण में आ पाएंगे। सबसे यदि अत्यंत आवश्यक हुआ तो तुरंत हाथ धो लें, अगर डाल लिए हाथ नाक में कान में तो फिर धो लें। मंदिर के बाहर भी इस नियम का पालन करें। अर्च विग्रहों की सेवा करने वाले भक्तों को उपरोक्त नियमों के पालन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के समय माताओं के लिए है, ऋतु स्नान से पूर्व मंदिर में आ सकती हैं, परंतु आरती, श्रृंगार सेवा, हार बनाना अथवा मंदिर एवं मंदिर के रसोई घर का कार्य एवं विग्रहों के वस्त्रों की सिलाई इत्यादि विग्रहों से प्रत्यक्ष संबंधित सेवा ना करें और ना ही इन वस्तुओं का स्पर्श करें। तो ये मासिक धर्म में ये चीजें नहीं करनी माताओं को, ठीक है। ऐसे समय मासिक धर्म वाली स्त्रियां भगवान की सेवा करने वाले किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना रहें और ना ही किसी व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल तब तक। ऐसी माता जी तुलसी पूजा में रह सकती हैं, परंतु तुलसी देवी को जल अर्पण नहीं कर सकती। तुलसी आरती में रह सकती है, गा रही है तुलसी आरती, ठीक है, पर जल अर्पण नहीं कर सकती। किसी भी स्थान, काल, परिस्थिति में जब माला पर नाम जप नहीं रोकना है। किसी भी स्थान हो, कैसा भी स्थान हो, टॉयलेट भी हो, कैसा भी स्थान हो, कैसा भी समय हो, मासिक धर्म हो, कुछ भी हो, जप माला पे नाम नहीं रोकना। कर सकते हैं ना, अब नहीं कहीं समय मिल रहा है तो वहां भी करो। जब हर चीज से किसी भी स्थान हो रहा है ना, नहीं मिल रही तो कहीं जगह नहीं मिल रहा है तो माला पे जप कर सकते हैं, हाथ से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, नाम लो, क्योंकि भगवान इतने स्वच्छ है ना। भगवान के सामने ऐसा नहीं कि भगवान किसी चीज से पवित्र हो जाएंगे, वो हमेशा पवित्र रहते हैं, अपवित्र किसी चीज से नहीं होते। तो समझ में आ गया कि जप माला पर जप नहीं रोकना है। भगवान के पवित्र नाम का जप करने के लिए कोई भी बंधन नहीं है। लोग किसी का फायदा उठा लेते हैं, अरे हम तो ये हो गया, वो हो गया, घर में डेथ हो गई, कोई घर में जन्म ले लिया किसी ने, अब हम नहीं कर सकते ना, सूतक लग गया, ये लग गया, वो लग गया, ठीक है सूतक लग गया, लेकिन नाम जप नहीं रोकना। बाकी चीजें रोक सकते हैं, नाम जप नहीं रोकना। यदि संभव हो तो घर में भी माताओं को उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपवाद स्वरूप रसोई करने के लिए अन्य कोई व्यक्ति ना हो, तब उपरोक्त नियमों का पालन संभव नहीं होता। ऐसे समय में उनको अपनी गृहस्थी के अन्य कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा विग्रहों यानी घर पर स्थित की उचित देखभाल हो रही है अथवा नहीं। कहाँ गए, एक सेकंड, कहाँ पे थे अपन, कौन से पॉइंट पे थे? हाँ, घर पर स्थित देखभाल हो रही है कि नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय में यदि संभव हो तो परिवार के अन्य सदस्यों को उचित सहायता अवश्य करनी चाहिए। मान लो कि घर में है कोई है नहीं, तो फिर उपरोक्त है कि मतलब ना ही करें, घरों का मतलब घर वालों के करते रहें, पर जो मंदिर की देखभाल है वो कोई व्यक्ति हो उसको सौंप दे, या कोई आस पड़ोस में हो व्यक्ति हो उसको सेवा दे दें, मतलब कि आप कर दो भी, मैं कर नहीं सकते, ऐसे करके, ठीक है। तो सामान्य व्यवहार ये हम अगले संडे करेंगे, ठीक है। याद रखना सामान्य व्यवहार पेज नंबर 9 है, ओके, क्योंकि टाइम हो गया तो अलग करेंगे। कुछ बात मायूस हो रहे हैं कि कब छूटे। चलो ठीक है, ओके, तो फिर सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ठीक है, तो मंडे को हम वही अपनी भगवद गीता का पार्ट 2 करेंगे। ओके, तो अभी देख लो, जो मंदिर जा सकता है इसमें जाए, या नहीं मंदिर जा सकता तो ऑनलाइन देखे, ठीक है। क्या देखना मेन है? अभिषेक, भगवान का अभिषेक, ये देखना मेन है, ये देखें। प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, पर प्रभु जी मुझे सामान्य व्यवहार आज, लेकिन क्योंकि ना मुझे टेंपल जाना है ना प्रभु जी, हम सबको टेंपल जाना है आज, तो टेंपल में 5 बजे का अभिषेक है और 1 घंटा जाने में लगेगा, इसलिए आप ये बुक शेयर कर रखिए ना, तो आप इसे रीडिंग कर लेना, और फिर जब नेक्स्ट संडे हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो आपकी डबल रीडिंग हो जाएगी, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए, और समय का भी अभाव है, और प्लस हमारी जूम का भी अभाव है, ये 40 मिनट में बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए। ओके, फिर धन्यवाद।
अच्छा लगा सुन के, आपकी जिज्ञासा है पढ़ने की, लेकिन यहाँ पे तो कोई खोल के भी नहीं देखता कि सुबह से आया क्या मैसेज, वो भी खोल के नहीं देखता। चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद है, तो बंद करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण।